अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मारवी सरमद और खलील रहमान के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी ने पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल कर ली। देखते ही देखते ये मामला चंद दिनों से इतना ज़ेरे बहस है और मुख्तलिफ किस्म के टॉक शोज़ इस पर करवाए जा रहे हैं, जिसमें मेहमानों की कुछ इस तरह की कंडीशन होती है कि एक तरफ मुफ्ती साहब बिठाए गए होते हैं तो दूसरी तरफ बहुत ही कोई घटिया किस्म का लिबरल आदमी, कि ना ही लिबरल मुफ्ती साहब से कभी इत्तेफाक करने को राजी होगा और ना ही कभी कोई मुफ्ती लिबरल की बातों में आएगा, ना उसकी बातों को तस्लीम करेगा। तो इन दोनों को बुलाकर जब हम सबको ये शऊर है कि इन दोनों के नजरियात में, सोच में, कौल में, अमल में फर्क है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे से एग्री नहीं करते, तो फिर आखिर क्या वजह है कि इस तरह के लोगों को बुलाकर टॉक शोज करवाए जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो औरत और मर्द के दरमियान जंग का सा माहौल बना रहे हैं? ये कौन है जो नहीं चाहते कि औरत मर्द से सुकून हासिल करे और खुद मर्द के लिए सुकून का बाइस बने? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस खतरनाक साजिश से बच सकें। सबसे पहली बात यह है कि इस माशरे और समाज का निज़ाम दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए औरत और मर्द लाजिम और मलजूम है। ना ही मर्द औरत के बगैर रह सकता है और ना ही औरत का गुजारा मर्द के बगैर मुमकिन है। दोनों की अपनी अलग वैल्यू है। किसी एक की खातिर किसी दूसरे को डी वैल्यू करना न सिर्फ शरई, इखलाकी बल्कि इंसानी इक़दार की भी तौहीन है। अगर इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो सबसे पहले मर्द होता है लड़का और औरत होती है लड़की। और एक लड़का मतलब एक बेटा, एक भाई, एक शौहर, एक बाप, और एक लड़की मतलब एक बेटी, एक बहन, एक बीवी, एक माँ। चले हम मान लेते हैं कि सबसे पहला रिश्ता बेटा और बेटी का है। आज के दौर में बाशऊर वालिदैन अपने बेटे और बेटियों से बराबर का सलूक करते हैं, बराबर की मोहब्बत करते हैं, बराबर की तालीम दिलवाते हैं। बल्कि अगर यूं कहें कि लड़कियों को मोहब्बत, तालीम, आज़ादी में से कुछ ज़्यादा ही दिया जाता है, उनके नखरे, नाज नखरे कुछ ज़्यादा ही उठाए जाते हैं, तो कुछ गलत ना होगा। ये वो ज़माना जाहिलियत नहीं है कि जहां बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। फिर इस रिश्ते से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वही लड़का और लड़की, बेटा और बेटी, एक बहन है, एक भाई है, तो भी हम देखते हैं कि बड़ी जिद्दत आ गई है आजकल तो भाई बहनों के साथ टिकटॉक बना रहे होते हैं और मौलवी हज़रात तड़प रहे होते हैं कि खुदारा अपनी गैरत को जगाओ। कहाँ सुला चुके हो अपनी गैरत को तुम लोग? मतलब बहनों के साथ ही तुम लोग टिकटॉक की वीडियोस बनाना शुरू हो गए हो। तो मतलब कि आज़ादी यहाँ भी हासिल है, बल्कि अब तो इतनी मिल गई है कि थोड़ा सा लगाम डालने की जरूरत है। फिर इसी लड़का और लड़की की जब हो जाती है शादी तो लड़का बन जाता है शौहर और लड़की बन जाती है बीवी। तो ये रिश्ता हुआ मियाँ और बीवी का। तो यहाँ भी रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। खुदा ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, तो मतलब बीवी शौहर को ढांप लेती है और शौहर बीवी को ढांप लेता है। बीवी शौहर की चीजों की हिफाजत करती है और शौहर बीवी के हुकूक की हिफाजत करता है। और आजकल के हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक साथ घूमते हैं, नाचते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, घर चलाते हैं, आबादी बढ़ाते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं, मोजा ढूंढते हैं, खाना गर्म करते हैं, आटा गूंथते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, सब कुछ मिलके। बल्कि अगर यूं भी कहा जाए कि 95% पर बनने वाली वीडियोस वो हैं जिसमें शौहर मजलूम है, तो आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे और शायद सच भी यही है। लड़कियां पारा बेबी शोना जानू बोलकर अपना काम निकलवा लेती हैं। पता है इस सदी के मर्द बेचारे बहुत ही मासूम हैं। बीवियों को खुश करने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े दावे कर लेते हैं और बाद में ताने सुन सुन के शर्मिंदा होते रहते हैं। फिर यही लड़का और लड़की जब माँ और बाप बन जाते हैं, सबसे लास्ट रिश्ता माँ और बाप का मैंने डिसाइड किया, जिसमें माँ अगर घर का सतून है तो बाप उसकी छत है। और सतून कितना ही ऊंचा हो मगर वो छत नहीं होता। तो फिर क्या फायदा है इस तरह की लड़ाइयां करवाने का? टॉक शोज में दो ऐसे लोगों को आमने सामने बिठाकर बहस करवाना जिनके ख्यालात का टकराव मुल्क में फसाद का बाइस बने। मारवी सरमद जैसी औरतों को इनवाइट करके कौम का ध्यान उस तरफ ले जाना जो कि हमारा असल इशू है ही नहीं। वो तो खुदा का बहुत शुक्र है
کہ ماروی سرمد کے مقابلے میں خلیل الرحمن انوائٹڈ تھے، جنہوں نے ماروی سرمد جیسی عورتوں کی طبیعت بہت اچھی طرح صاف کی۔ عورت کو گالی دینے پر میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی، مگر مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو غیر عورت کے جسم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا ہو، اور اگر ہماری سوسائٹی کے مرد یہ رویہ اپنا لیں تو آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہراسمنٹ سے لے کر تیزاب گردی تک کے واقعات میں خود بخود کمی آئے گی۔ لیکن ہمارے دجالی میڈیا کی جو حرکتیں ہیں اب انہیں بند ہو جانا چاہیے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، مرد اور عورت کو ایک جنگ کے میدان میں جمع مت کیجئے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مرد اور عورت دونوں اس معاشرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈی ویلیو کرنا انسانی بنیادی حقوق کی آئینی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس معاشرے کا نظام بنایا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں وہ اس کی ذہنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کو قبول کر لے اور اس میں سکون سے جینا سیکھ لے۔ اور مردوں پر یہاں بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں جسے آپ کا نازک سا جسم برداشت نہیں کر سکتا، اور تو اور آپ جنازے اٹھا کر قبرستان نہیں لے جا سکتی۔ سوچئے گا ضرور۔ تو گائز بس یہ تھا میرا آج کا میسج۔ میں آپ سے ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے میسج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔